So let's find out who is obsessed with you and why. Let's see कौन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं एंड वाई, किस लिए. एंड यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स की बॉटम एनर्जी में आए हैं. सो ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं. आई फील दैट ये जो पर्सन है ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहते हैं. दैट्स वाई ये आपको बहुत ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेस्ड है. मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. मुझे ऐसा फील हो रहा है दैट ये जो पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं पास्ट में आपको किसी बात को लेके आपको चीट किया, धोखा दिया, और उसी बारे में ये अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स से आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं. मे बी आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं और ये ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा यू नो उनको कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं कि आप उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, आप उनसे बात करना नहीं चाहते हो. ये काफ़ी पर्सन जो है ना वो अब ऑब्सेस्ड हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और ये उनसे आप अपने क्लोज फ्रेंड्स से आपके बारे में बात करते हैं, उन्हें बताते हैं दैट अब शायद आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा उनसे दूर कर दिया है. कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं. सो ये जो पर्सन है आई फील ये आपके सोल कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स. आपको में भी ऐसा लगता था कि ये आपके सोलमेट हैं, आपने इनको बहुत प्यार दिया, बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया. ये इस केयरिंग कनेक्शन को अभी भी याद करते हैं, फील करते हैं, बिकॉज ये आपके लव को, इन्हें लगता है कि आपने जो है वो लव अपना देना अब क्योंकि बंद कर दिया है. ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क भी करना चाहते हैं, बट दे आर अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू. इसीलिए क्योंकि मुझे लग तो रहा है ये आपको लेके इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी लग रहे हैं, ऑब्सेस तो हैं ही. प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल के आई है. मे बी ये एज में भी आपसे छोटे हैं या दोनों के बीच कुछ एज डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच. यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ ही एनर्जी बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज बने हुए हैं. इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म तो हो रहे हैं. ये ट्रांसफॉर्म होके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो चुका है. अब ये बदल के आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये पर्सन जो हैं इस वक्त डरे हुए हैं. इन्हें लगता है कि मे बी आप शायद बिल्कुल ही मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और के साथ हो, या काफ़ी टाइम से आप दोनों साइलेंस हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो. दैट्स वाई ये अफ्रेड है. इनको समझ नहीं आ रही है कि मैं किस तरह से कॉन्टेक्ट करूँ. तो इनको काफ़ी हिम्मत और काफ़ी ज़्यादा करेज की ज़रूरत है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे कॉन्टेक्ट करने के लिए. तो ये आना चाहते हैं, बिल्कुल आना चाहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू. क्योंकि मुझे ये काफ़ी दूर भी लग रहे हैं आपसे. ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं. सेल्फ केयर आप इस वक्त देखें, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. मैंने कहा ना कि आपकी जो एनर्जी है वो इस तरह की हो गई है कि आपने इतना लव दिया, इतना लव दिया इस पर्सन को, बट अब कहीं ना कहीं आपने कुछ बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर दी हैं. अब आप जो है वो कम्युनिकेशन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हो. आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत ब्रेव हो. आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगती ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए जो कि आपको सर्व नहीं करती या डिजर्व नहीं करते. आपको यू नो योर वैल्यू. आप भले ही आपने बहुत लव दिया, लेकिन उस लव का इस पर्सन ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया. इस चीज़ का इस पर्सन को अच्छी तरह से, भली बात ही उस चीज़ का इस पर्सन को पता है, समझ है कि उन्होंने गलत किया. अब कहीं ना कहीं इनको पछतावा हो रहा है, बट क्योंकि आप अब क्लोज्ड ऑफ हैं, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अब आप मे भी हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि कन्फ्यूजन आया है. अब ये पर्सन कन्फ्यूज्ड हैं आपकी एनर्जीज़ को लेके. आपके मे भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी थी पास्ट में जो इस पर्सन ने आपसे छुपाई थी. धोखे देने का ये भी मतलब है कि इन्होंने हो सकता है कोई चीज़ आपसे छुपाई थी, जो चीज़ आपने डिस्कवर कर ली, जो चीज़ आपने कहीं से मालूम कर ली, और इसलिए ये पर्सन जो है अब आपको लेके कन्फ्यूज्ड है कि अब आप उनको अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दोगे. अब आप उनको ये सारी
चीज़ें उनकी ये बर्दाश्त नहीं करोगे, लेकिन ये डिस्कशंस आपकी किसी के साथ कर रहे हैं लगातार, किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, क्योंकि आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो, ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके ड्रीम्स में भी आ रहे हो, बिकॉज ये आपको हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। इनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ये आपको कुछ कहना चाहते हैं। I feel like you put a spell on me. I am obsessed. Oh my God. This is for confirmation. This is confirmation for you that this person is obsessed with you. यहाँ पे लियो है, तो ये लियो हो सकते हैं। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल एंड केयर्ड। बिल्कुल आपने इनको स्पेशल फील करवाया, आपने इनकी बहुत केयर की, बहुत लव दिया, और उसी चीज़ को ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, ये बिल्कुल आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट विथ यू, बिल्कुल ये आपके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, बट दे आर अफ्रेड। इनको क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों साइलेंस है, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं आप दोनों, काफ़ी टाइम से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं। सो इन्हें नहीं समझ आ रही, ये कन्फ्यूज्ड हैं कि आप किस तरह से रिएक्ट करोगे या रिएक्शन आपका क्या होगा। माई लव फॉर यू विल नेवर फेड, तो ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा लव तुम्हारे लिए फेड नहीं था। मे भी कुछ गलतफहमियां आप दोनों के बीच हुई, कोई मिसकॉन्सेप्ट्स कुछ हुए हैं, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों के बीच, या आपको किसी ने कुछ गलत बता दिया है, या फिर जो भी चीज़ थी, जो भी पर इन्होंने छुपाया था, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट कर गया अंदर तक। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, यू आर स्टिल इन माई माइंड। बिल्कुल आप अभी भी इनके माइंड में हो, स्टिल यू आर इन देयर माइंड। वी आर सेपरेटेड बट आई एम स्पाइंग ऑन यू ऑन सोशल मीडिया। ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि आप दोनों सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टेक्ट में हैं, एंड ये पर्सन आपके साथ ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा। ये आपको सोशल साइट पे देख रहे हैं। इट इज़ माई फॉल्ट, इनको पता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये इनका अपना फॉल्ट था, बट ये अगर मैं कहूँ कि आपसे बात करेंगे तो इस वक्त तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। ये आपसे बात करेंगे, लेकिन इनको बहुत हिम्मत और करेज की ज़रूरत पड़ेगी आपसे, आपका सामना करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेंगे आपकी तरफ आने में, आपसे बात करने में, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनको श्योरिटी नहीं है। इन्हें ऐसा फील होता है क्योंकि काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच साइलेंस है, दैट्स वाई ये थोड़ा सा डरे हुए हैं। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हाई पावर, हाई वैल्यू एनर्जी में देख रहे हैं, लेकिन ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। ये इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे, लेकिन देखिए मैंने कहा था देरी है, नाइट ऑफ कॉइंस, यहाँ पे देरी है, सुस्तल वजूद ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।